નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી સાંસદ કંગના રનૌતે ખેડૂતોને લઈને જે ટિપ્પણી કરી હતી કે ભાઈ ખેડૂત આંદોલન જે 378 દિવસ સુધી ચાલ્યું, એ ખેડૂત આંદોલનની અંદર બળાત્કારો થતા હતા, હત્યાઓ થતી હતી, આ લોકો ખાલિસ્તાનીઓ હતા, ખોટા આંદોલનો કરી અને દેશની જનતાને ભરમાવા માંગતા હતા। આવું જે નિવેદન આપ્યું ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી હચમચી ગઈ। ભારતીય જનતા પાર્ટીને એમ થયું કે અમારી પાર્ટીની સાંસદ જો આવું નિવેદન આપશે તો કંઈક ને કંઈક આની અસર અમારી સરકાર ઉપર પડશે, અને એ પડી પણ। ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ઉપર એમની અસર ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં પડી। જેપી નડ્ડાએ કંગના રનૌતને પર્સનલી બોલાવીને જે જ્ઞાન આપ્યું છે કે ભાઈ તમારે જે કંઈ વાત કરવી હોય એ દેશના વિકાસ માટે વાત કરો, દેશની પ્રગતિ માટે વાત કરો, પણ આવી જે તમે વાહિયાત વાતો કરો છો એનાથી પાર્ટીને ખૂબ મોટું નુકસાન થાય છે। હવે વિચાર કરો તમે, આને આખી જિંદગી બોલિવૂડમાં કાઢી, હવે રાજનીતિમાં આવ્યા પછી અચાનક જનતાલક્ષી ભાષણો આપવાના હોય તો આને કેવું કેમ ફાવે? એ બધું फिल्मी दुनिया में तो एने डायलॉग बाजीओ करी होय अने राजकारण में आवी अने इमोशनल जे भाषणों करवाना होय ए तो आवा नफ्फट लोकोने फाववानुं ज नथी क्यारेय, एटले तो आवा खेडूतो पर आवा निवेदनों करे छे। त्यारे ए जवाबमां राहुल गांधीए भारतीय जनता पार्टी पर खूब आकरा प्रहार कर्या छे। राहुल गांधीए ट्वीट करीने भारतीय जनता पार्टीने जे कह्युं छे के आ रीते जो तमे खेडूतो उपर टिप्पणीओ करो छो एना उपरथी स्पष्ट एवुं लागी रह्युं छे के तमे खेडूत विरोधी सरकार छो। खेडूत माटे तमने कोईपण जातनी लागणीओ नथी। तमारा सांसदो वारंवार खेडूतो पर आवी टिप्पणीओ करता आव्या छे ने हजू पण करे छे। त्यारे राहुल गांधीए ट्वीट करीने भारतीय जनता पार्टीने शुं कह्युं छे, आवो आपणे जरा ए विडियो पर एक नजर नाखीए दोस्तों। किसान आंदोलन को लेकर मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सांसद कंगना रनौत को निशाने पर ले लिया है। राहुल गांधी का कहना है कि किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। गौरतलब है कि सांसद कंगना रनौत के बयान से बीजेपी के हाथ पांव भी फूल गए थे। बीजेपी ने सोमवार को कंगना के उस बयान से किनारा कर लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और वहां बलात्कार और हत्याएं हो रही थी। बीजेपी ने साफ किया था कि कंगना रनौत भाजपा के नीतिगत मसलों पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं है और ये बयान उनका निजी था। अब इसी बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन तक चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना बीजेपी की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। राहुल गांधी ने लिखा, ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकारी समिति आज भी ठंडे बस्ते में है। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी। शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। अन्नदाताओं का निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छिप नहीं सकता। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लिखते हैं, नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिश कर ले, इंडिया किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नाम लिए बिना ही बीजेपी सांसद कंगना रनौत को इस मुद्दे पर सख्त जवाब दिया है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी के सीधे हमले से आगे आने वाले दिनों में सियासत होना तय है। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव के वक्त भी ये मुद्दा और गर्मा सकता है। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने कहा कि इस देश में इससे पहले अन्नदाताओं को बलात्कारी कभी नहीं बोला गया। बीजेपी इस मामले से पल्ला नहीं झाड़ सकती। अगर आपकी पार्टी में कोई इतनी कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है तो उसे निकाल फेंकिए। विदेश और गृह मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना चाहिए क्योंकि वो कह रही है कि देश में चीनी और विदेशी शक्तियाँ काम कर रही हैं। उन्होंने एक अत्यंत विचलित करने वाली बात आगे भी कही थी जिसका मैंने उल्लेख किया है। उन्होंने कहा यहाँ पर बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने का काम अमेरिका और चीन कर रहे थे। तो हमारा सवाल है कि नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे
क्या वो इतने कमजोर है कि इस देश में अस्थिरता पैदा कर रही है विदेशी शक्तियां? तो इस पर पार्टी तो नहीं बोल सकती है। इस देश के विदेश मंत्रालय को, इस देश के गृह मंत्रालय को इस पर जरूर बयान देना चाहिए, जरूर स्पष्टीकरण करना चाहिए, क्योंकि हम भी परेशान हैं। आपकी सांसद कह रही हैं कि हिंदुस्तान की सरजमी पर अस्थिरता पैदा करने का काम दो विदेशी ताकतें अमेरिका और चीन कर रहे हैं। इस पर आपका क्या मत है? क्या यह सच है? अगर सच है तो आपने क्या कदम उठाए हैं? आपने क्यों नहीं इस विषय को साझा किया है? और अगर यह झूठ है तो इसके खिलाफ भी, इसकी मुखालफत करते हुए भी सरकार के मंत्रालयों की तरफ से बयान आना पड़ेगा। यह हल्के में नहीं ली जा सकती है बात। सत्तारूढ़ दल की एक सांसद कह रही है कि अमेरिका और चीन भारत में परिस्थितियां बिगाड़ने की, अशांति पैदा करने की, अस्थिरता पैदा करने की साजिश कर रहे थे। आपके वैचारिक पूर्वजों ने गांधी पर गोली चलाई तो गोली चलाने से पहले वो भी झुके थे उनके सामने। जिस तरह से आज आप संविधान के सामने झुक रहे थे ना, हमारे मन में यही विचार आ रहा था कि जब राजीव जी की हत्या की, वो महिला भी राजीव जी को पहले हार पहनाया, उनके सामने झुकी और फिर हत्या की। तो आज मैं बड़ा घबरा रहा था जब ये संविधान के आगे झुक रहे थे। अब वो एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। अयोध्या में क्या हुआ? 50-50 कोस दूर एक भी सीट नहीं जीत पाए। आप सुबह से शाम तक देखिए कैसे गालियां दे रहे हैं ये अयोध्या वासियों को, राम भक्तों को। अपने आप को भगवान से ऊपर मान लेना। अभी भी ऐंठ गई है तो भी देखिए आप सुधरे नहीं है। अभी तो पहला डोज मिला था इन्हें जनता द्वारा, ये तो वैक्सीन का पहला शॉट है। 2 शॉट और 1 बूस्टर डोज, अभी 2 बचे हैं। ये पूरी ऐंठ ये जनता निकालेगी। તો હું તો પહેલેથી જ કહેતો આવ્યો છું કે આ ગરીબોની સરકાર નથી, ખેડૂતોની સરકાર નથી, શિક્ષણ પ્રતિ આ સરકારને કોઈ પણ લાગણી નથી। આજે એમના સાંસદો મન ફાવે એવી ટિપ્પણીઓ કરે છે ખેડૂતો ઉપર કે ખેડૂતો ખાલિસ્તાનીઓ છે, ત્યાં બળાત્કારો થતા હતા, મર્ડરો થતા હતા। આ 378 દિવસ જે આંદોલન ચાલ્યું, એ આંદોલનની અંદર 700 થી વધારે ખેડૂતો પોતાનો બલિદાન આપ્યું, અને છતાં પણ તમે ખેડૂતો વિશે આવી અભદ્ર ટિપ્પણીઓ કરો તો હું દેશની જનતાને કહેવા માંગુ છું કે તમે માનો છો કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ખેડૂતોની સરકાર છે? તમારી શું રાય છે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો દોસ્તો। વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વધુમાં વધુ શેર કરીને લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં। નમસ્કાર।